काली रात का रहस्य। बहुत समय पहले उज्जैन के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा विक्रम न केवल बहादुर थे बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थे। हर अमावस्या की रात एक अजीब घटना होती थी। एक रहस्यमय तांत्रिक राजा विक्रम को एक श्मशान में भेजता था, जहां एक पुराने पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ बेताल रहता था। राजा विक्रम हर बार बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लेकर चलते थे और बेताल उन्हें रास्ते में एक डरावनी कहानी सुनाता था। लेकिन इस बार जो कहानी बेताल ने सुनाई वह अब तक की सबसे भयानक कहानी थी, क्योंकि इस बार कहानी में एक काली रानी का श्राप छिपा था। भाग एक काली रानी का महल। घने जंगलों के बीच एक पुराना और रहस्यमयी राज्य था, चंद्रगढ़। चंद्रगढ़ का महल बहुत सुंदर था, लेकिन उसके बारे में एक भयानक बात मशहूर थी। लोग कहते थे कि उस महल में काली रानी की आत्मा भटकती है। सैकड़ों साल पहले चंद्रगढ़ में एक बहुत सुंदर रानी रहती थी, रानी कालिका। रानी कालिका जितनी सुंदर थी उतनी ही रहस्यमयी भी। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा डर छिपा रहता था। महल के सेवक कहते थे कि हर रात रानी महल के पीछे वाले जंगल में जाती थी। एक रात महल के सैनिकों ने देखा कि रानी जंगल में एक पुराने मंदिर के सामने खड़ी थी। वह मंदिर बहुत डरावना था। वहाँ काले पत्थर की मूर्तियाँ थी और चारों तरफ खोपड़ियाँ रखी थी। रानी वहाँ खड़ी होकर किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। अचानक मंदिर के अंदर से एक काली छाया निकली। वह एक भयानक तांत्रिक था। उसकी आंखें लाल थी और उसके गले में खोपड़ियों की माला थी। तांत्रिक बोला, रानी, अब समय आ गया है। तुम्हें अमर बनने के लिए आखिरी बलि देनी होगी। रानी ने धीमी आवाज में कहा, मैं अमर बनना चाहती हूँ। मैं कभी मरना नहीं चाहती। तांत्रिक हंस पड़ा, तो तुम्हें 100 लोगों की आत्माएं चाहिए। श्राप की शुरुआत। उस दिन के बाद चंद्रगढ़ में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात एक एक आदमी गायब होने लगा। गांव के लोग डरने लगे। एक दिन एक सैनिक ने देखा कि रात में महल के तहखाने से अजीब आवाजें आ रही थी। वह धीरे धीरे नीचे गया। तहखाना बहुत अंधेरा था। दीवारों पर खून के निशान थे और बीच में एक बड़ा काला यज्ञ कुंड जल रहा था। उसके सामने रानी कालिका खड़ी थी। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे और उसके सामने कई लोगों की लाशें पड़ी थी। सैनिक डर के मारे चिल्ला उठा। रानी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी। वह पूरी तरह काली हो चुकी थी। रानी मुस्कुराई और अचानक हवा में उड़कर सैनिक के सामने आ गई। तुमने वो देख लिया जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। अगले ही पल सैनिक की चीख पूरे महल में गूंज गई। लेकिन सुबह तक उसकी लाश भी गायब हो चुकी थी। राजा का अंत। कुछ दिनों बाद राजा को इस बात का शक होने लगा। एक रात राजा ने खुद रानी का पीछा किया। रानी फिर उसी मंदिर में गई। राजा चुपके से पीछे पीछे गया और उसने वह भयानक दृश्य देखा। रानी और तांत्रिक मिलकर काला यज्ञ कर रहे थे। तांत्रिक बोला, बस एक आखिरी बलि और तुम अमर हो जाओगी। रानी ने पूछा, किसकी बलि? तांत्रिक मुस्कुराया, राजा की। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। लेकिन तभी उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। रानी उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन वह अब इंसान नहीं रही थी।
उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, उसके दांत लंबे हो गए थे और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। राजा तलवार निकालकर बोला, तुम राक्षसी बन चुकी हो। रानी जोर से हंसने लगी, मैं अमर बनने वाली हूँ। फिर अचानक वह राजा पर झपटी। जंगल में भयानक लड़ाई हुई, लेकिन आखिर में राजा हार गया। रानी ने उसकी आत्मा भी यज्ञ में बलि दे दी। उस रात आकाश में लाल बिजली चमकी और काली शक्तियां जाग उठी। लेकिन उसी समय एक भयानक घटना हुई। तांत्रिक ने धोखा दे दिया। उसने रानी की आत्मा को ही यज्ञ में कैद कर लिया। रानी की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। मरते मरते रानी ने श्राप दिया, जो भी इस महल में आएगा वह कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। श्रापित महल। सैकड़ों साल बीत गए। चंद्रगढ़ का महल खंडहर बन गया। लेकिन लोग कहते थे कि रात में वहां अब भी रोने की आवाजें आती हैं और कभी-कभी एक औरत की परछाई महल की खिड़की में दिखाई देती है। एक दिन कुछ यात्री उस जंगल में भटक गए। रात होने लगी। उन्हें दूर एक महल दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, चलो यहीं रात बिताते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महल के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और अचानक सीढ़ियों पर एक औरत दिखाई दी। वह बहुत सुंदर थी, सफेद कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। यात्रियों में से एक ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। उसकी आवाज गूंजी, मैं चंद्रगढ़ की रानी हूँ। अचानक उसका चेहरा भयानक हो गया। उसके दांत लंबे हो गए और पूरा महल भूतों की आवाजों से भर गया। उस रात कोई भी यात्री जिंदा वापस नहीं लौटा। अंत बेताल का सवाल। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल हंसने लगा। फिर उसने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजा विक्रम, सबसे बड़ा अपराधी कौन था? रानी, तांत्रिक या राजा? राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, सबसे बड़ा अपराधी तांत्रिक था, क्योंकि उसी ने रानी को लालच दिया और अंत में उसे धोखा भी दिया। बेताल जोर से हंसा, तुम फिर सही जवाब दे गए। और यह कहते ही वह उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम फिर उसके पीछे चल पड़े, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। Like, comment and subscribe.